जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल दिव्य भविष्य दर्शन में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई बातों का ज्ञान होता है। कर्मकांड से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित और पूजन पाठ से संबंधित हम छोटी छोटी बातों को जो आप नित्य पूजन में उनका प्रयोग करके और पुण्य लाभ कमा सकते हैं, ऐसी बातों का हम आपको ज्ञान कराते हैं। जैसे कि आज हम जानेंगे कि भूमि पूजन के बारे में। भूमि पूजन क्या होता है, कैसे होता है। आपने सुना होगा कि जब कोई नया गृह का निर्माण होता है तो उसमें कहते हैं कि भूमि पूजन करके ही हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो वह भूमि पूजन करके क्यों करना चाहिए? एक तो ये हो गया कि एक गृह निर्माण के कार्य के पूजन के लिए भूमि पूजन होता है। दूसरा पूजन नित्य के पूजन में होता है। जब आप पृथ्वी पर आसन बिछाते हैं, उस आसन को बिछा करके और जब आप पूजन प्रारंभ करते हैं तो वह पूजन बिना भूमि का पूजन किए हुए पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। क्योंकि सर्वप्रथम जब हम प्रातः उठते हैं तो हम कहते हैं कि पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, समुद्र वशने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके ऊपर हम चरण रख रहे हैं, आप हमारे इस पैर के स्पर्श को, हमारे भार को आप क्षमा करें। तो इसी प्रकार जब हम आसन पूजन करने के लिए बिठाते हैं तो पूजन प्रारंभ करते हैं, और जब पूजन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम प्राणायाम, आचमन प्राणायाम करने के बाद और शांति पाठ के पहले भूमि का पूजन किया जाता है। उसमें विनियोग होता है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ दिशि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगा। क्योंकि जिस आसन में आप बैठे हैं वह आसन पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। अब आसन की जब व्याख्या हम किसी और समय में करेंगे, किंतु अभी हम चर्चा कर रहे हैं भूमि के पूजन में, तो हम भूमि के पूजन पर ही अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसके बारे में आपको ज्ञान कराते हैं। तो जब हमने आसन बिछा लिया, जैसे कुशाकासन हो या कंबल का आसन हो या कोई उत्तम आसन हो, धुला हुआ हो, अपवित्र नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी बैठ करके भोजन इत्यादि ना किए जाए। इस प्रकार से शुद्ध धुला हुआ आसन जो पूजन में ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद पूजन के बाद उसे अलग रख देना चाहिए, जिससे कि कोई स्पर्श ना करे या किसी का पैर ना लगे। तो हम भूमि पूजन के बारे में बात कर रहे थे। तो भूमि पूजन कैसे करना चाहिए? जब हम कोई भी पूजन प्रारंभ करते हैं तो बिना भूमि का पूजन किए हम पूजन करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और हमें दोष भी लगता है। क्योंकि जिस पर हम रह रहे हैं, जिस भूमि पर हम निवास करते हैं, उसका पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थान में हम रहते हैं, उस स्थान की हमें आज्ञा लेनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम कोई पूजन प्रारंभ करते हैं तो भूमि माता से हम आज्ञा लेते हैं। जब हम प्रातः काल जब उठते हैं, पैर रखते हैं, तो भूमि माता से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो भूमि माता की पूजन किया जाता है। अब भूमि माता का पूजन कैसे होता है? तो विनियोग जब हमने किया, उसके बाद हम आसन शुद्धि के लिए विनियोग किया और आसन को स्पर्श करते हैं, पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। और पृथ्वी में जो है हम एक त्रिकोणा बनाते हैं, जो कि अपनी तरफ होता है, रोली से या कुमकुम से उसको बना करके उसके बीच एक बिंदु बनाते हैं और उस बिंदु में हम भूमि देवी माता की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भूमि तो सर्वत्र है, तो उनका आवाहन तो करना नहीं होता है, तो उनका ध्यान करके एक पुष्प लेकर के और माता का ध्यान करेंगे। ध्यान करते हैं कैसे? ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। हे माता, हे पृथ्वी देवी, पृथ्वी त्वया, तुमने पूरे सबको धारण किया हुआ, पृथ्वी त्वया धृता लोका, पूरे लोकों को धारण किया हुआ। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोक। ऊपर कौन कौन से हैं? तो भू, भुवा, महा, जना, तपा और सत्यलोक, 7 लोक ऊपर। और नीचे, नीचे भी 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इनको जो धारण करने वाली है नीचे, क्योंकि अगर पृथ्वी नहीं होगी तो नीचे के तल भी नहीं होंगे, और अगर पृथ्वी नहीं होगी तो ऊपर के भी लोग कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए पृथ्वी बीच में है। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता। तुमने भगवान विष्णु को भी धारण किया है। देवी तुम विष्णुना धृता तुम चा धारय माम देवी। हे माता, तुम हमें भी धारण करती हो। तुम चा माम, तुम हमें धारण कर रही हो। तुम चा माम देवी, तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचास्मि।
मेरे आसन को पवित्र करो, मैंने जहाँ आसन बिछाया है उस स्थान को पवित्र कर दो, अगर कुछ अपवित्र स्थान हो तो उसको भी आप पवित्र कर दो। इस प्रकार प्रार्थना करके हम उस त्रिकोण में पृथ्वी माता की पूजा करते हैं, गंधाक्षत लेकर के पूजन कर देते हैं। पंचोपचार से भी पूजन, अगर आपके पास समय है तो आप उसमें आचमन करा करके और पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। 3 बार आचमन कराने के पश्चात एक पुष्प में गंध, अक्षत, पुष्प और सभी लगा करके, नाना परिमल जो भी सिंदूर इत्यादि लगा करके उस वहाँ पर हम उस स्थान पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नैवेद्य सामने रख देते हैं। नैवेद्य में जैसे कोई लाल फल हो गया या कुछ जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसे रख करके, और हम धूप दीप दिखाते हैं। धूप दीप के समय हमें घंटा वादन करना चाहिए। धूप दीप दिखा करके और पृथ्वी माता को धूप दीप दिखाने के पश्चात हाथ धो लेते हैं, नैवेद्य का निवेदन करते हैं। नैवेद्य निवेदन करते हैं तो उसमें हम दूर्वा, पुष्प की पत्ती या कुछ छोड़ दें जिससे वो हम उनको ग्रहण कराएं। और साथ में भूमि माता के लिए हम ग्रास मुद्रा भी दिखा सकते हैं। हम प्राणाय स्वाहा, उपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस प्रकार ग्रास मुद्रा की पंचग्रास मुद्रा से भोजन किया जाता है। उससे करा करके और फिर 5 बार हम 4 बार 5 बार, फल है तो 5 बार जल घुमा करके माता को दक्षिणा। इस प्रकार ये पंचोपचार पूजन होता है। पूजन के भी बहुत विधान है। सबसे सरल है पंचोपचार, उसके बाद फिर दशोपचार है, फिर षोडशोपचार है, और जैसे कोई प्रधान देवता है तो उनका राजोपचार से पूजन होता है। तो उस हिसाब से जैसे पंचोपचार है तो उसमें 5 उपचार होंगे। तो आचमन, गंधाक्षत, पुष्प, ये 2 हो गए, धूप दीप नैवेद्य, इस प्रकार से पंचोपचार हो गए। फिर हम इस प्रकार से करने के बाद हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के और माता की प्रार्थना करते हैं कि आधारभूता जगत्वस्त्वमेका मही स्वरूपेण यथा स्थितासि अपाम स्वरूप भीतया द्वैतत् प्राप्याते कृष्ण मदंगे। ओम भूमे दिव्ये 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 नमः। और भूमि माता के साथ साथ भगवान अनंत, जिनके ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, अनंत शेष जो हैं, अनंत भगवान, शेष भगवान, अनंत शेष वराह भगवान, जिन्होंने पृथ्वी माता को जल से निकाला था, हिरण्यराक्ष से रक्षा की थी माता पृथ्वी की, जो उन्होंने समुद्र में डुबा कर ले गया था, छुपा दिए थे जिन्होंने। तो उन वाराह भगवान की भी प्रार्थना करते हैं। अनंत शेष वाराह नरसिंह भगवान की भी प्रार्थना की जाती है। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए माता भूमि की इन 5 देवता का स्मरण करते हुए गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके और उनका पूजन ही समर्पण करते हैं। इस प्रकार जो भूमि का पूजन करते हैं और फिर आगे के पूजन प्रारंभ करते हैं, तब उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि किसी के पास समय नहीं है तो वह सिर्फ विनियोग करके गंधाक्षत पुष्प में लगा करके और पृथ्वी माता को कर ले। यदि आपको नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है, तब भी आप एक आसन में जब बैठे अपना आचमन करके प्राणायाम करें और पुष्प गंधाक्षत लेकर के भूमि माता को प्रणाम करते हुए और भूमि दिव्ये नमो नमः, पृथिव्ये दिव्ये नमो नमः ऐसा करके और गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद आप पूजन प्रारंभ करें। तो इस प्रकार ध्यान करके भी हम पूजन कर सकते हैं। शीघ्रता में हम इस प्रकार भी नित्य पूजन में हम गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके भी या जल के माध्यम से या पृथ्वी को स्पर्श करके भी हम पूजन कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि भूमि पूजन का महत्व, पूजन, कोई भी पूजन की प्रारंभ करने से पहले क्यों है और हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या फल मिलता है, ये आपने आज जाना। क्योंकि भूमि का पूजन यदि आप नहीं करेंगे, जिस पे आप सुन पे आप बैठ कर के पूजन कर रहे हैं, तो फिर आपका पुण्य जो है वो कम हो जाएगा और आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और उसके बाद जब पूजन जब समाप्त हो जाता है तो हम उसी भूमि को में जल डाल करके माथे पर लगाते हैं या वो उस भूमि की मिट्टी लगाते हैं। क्योंकि जब हम आसन छोड़ते हैं बिना कुछ जल लगाए या वहाँ की भूमि को, आसन के नीचे भूमि को स्पर्श किए हुए या मिट्टी लगाए हुए, तो वह जो फल है हमारा पूजन का, वह पूरा फल इंद्र देवता के पास चला जाता है, वह अपने आप उनके पास पहुँच जाता है। इसीलिए जब जल माथे से लगाते हैं तो कहते हैं सम सकराय नमः, इंद्राय नमः, क्योंकि इंद्र जी का एक नाम है इंद्र चौराय नमः भी है। इसीलिए उनके पास अपने आप पहुंच जाता है, उन्हें देने या लेने आना नहीं पड़ता। उनका विधान किया गया है कि जो भी पूजन को विधि विधान से नहीं करता है, आसन पूजन करके, भूमि पूजन करके नहीं करता है, और उसके बाद जब पूजन पूर्ण होने के बाद आसन के नीचे जल नहीं डालता है, उस जल को माथे से नहीं लगाता है,
जो अपने सिर से नहीं लगाता, तो उसका सारा पूजन का पुण्य जो है, जो फल है, वह इंद्र देवता के पास चला जाता है, वह ले जाते हैं। इसीलिए कभी भी आप पूजन करें तो भूमि का पूजन अवश्य करें, और भूमि पूजन के पश्चात ही फिर आगे का कार्य करें। और नित्य में भी आप भूमि को प्रणाम करके ही आसन में यदि बैठें तो भूमि माता, भूमि में जल छोड़ करके, अक्षत हो तो अक्षत छोड़ दें या जल छोड़ करके उन्हें प्रणाम कर लें। और जब आसन से उठें तो आसन के नीचे जल डाल करके जल को दोनों नेत्रों में, माथे पर लगा करके, और फिर आप अपने आसन से उठ करके आगे के कार्य को करें। तो इस प्रकार जो विधि विधान से यदि आप कार्य करेंगे तो आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा, और उससे आपके पुण्य का क्षीण नहीं होगा। आपको, आपके भागी आप नहीं बनेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। तो इस प्रकार विधि विधान से करने से पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस दिन में हमने जाना कि भूमि पूजन कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आपका कोई प्रश्न इस भूमि पूजन से संबंधित हो तो आप हमसे अवश्य पूछें, और नंबर इसमें नीचे चल रहे हैं, आप हमें पर्सनल भी संपर्क कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी समस्या हो आप हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।